अब मेरी बात को ध्यान से जरा समझिएगा। देखिए बच्चों, ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल भाई, ये ए तो वीए पोटेंशियल पे है, ठीक। यहां से चलते जाओगे तो यहां तक वीए पोटेंशियल, ठीक। उसके बाद यहां से यहां जंप करोगे, कैपेसिटर आ गया, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया मान लीजिए वीएक्स। तो यहां से यहां तक आपका वीएक्स वीएक्स वीएक्स, तो ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल हो गया कितना, वीएक्स, ठीक। उसके बाद ये वाला पॉइंट बी से कनेक्टेड है ना, तो देखो ये वीबी वीबी वीबी, तो यहां तक आपका वीबी। अब बीच में कोई कैपेसिटर नहीं आ रहा, तो वीबी वीबी वी, इसका भी वीबी, और वीबी वीबी इसका भी आपका वीबी, ठीक। अब वीएक्स 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 प्लेट आ गई, कैपेसिटर आ गया चेंज, तो इसका हो जाएगा वीवाई। इधर से भी आते तब भी यहां पे चेंज होकर वीवाई हो जाता। आराम से देख लीजिए, टोटल 4 पॉइंट बनेंगे आपके, कौन कौन से। एक बनेगा आपका वीएक्स, एक बनेगा आपका वीवाई, एक बनेगा आपका वीए, और एक बनेगा आपका वीबी। वीएक्स, वीवाई, वीवाई, है ना, और वीए और वीबी, ठीक। अब जरा ध्यान से चेक करिए, वीए और वीएक्स के बीच में ये वाला कैपेसिटर लगा हुआ है, सी, ठीक। तो इसका काम खत्म हो गया, हटा दीजिए, ठीक। अब वीए और वीबी के बीच में ये वाला लगा हुआ है, वीए और वीबी के बीच में, तो वीए और वीबी के बीच में, ठीक। तो इसको हटा दीजिए। अब ये वाला वीए और वीवाई के बीच में, वीए और वीवाई के बीच में, सी, वीए और वीवाई के बीच में, तो ये भी गया, ठीक। उसके बाद वीवाई और वीएक्स के बीच में, वीवाई और वीएक्स के बीच में, अब कैसे लेके जाएं, कैसे लेके जाएं, तो ऐसे लेके जाएं, देखिए बाहर से लेके जाइए, ऐसे, जगह नहीं है, बाहर से लेके जाइए। वीवाई और वीएक्स के बीच में जो सी लगा हुआ है, वीवाई, ये वीएक्स और वीवाई के बीच में जो सी लगा हुआ है, तो ये भी आपका गया, ठीक। अब वीवाई और वीबी के बीच में, वीवाई और वीबी के बीच में सी, वीवाई और वीबी के बीच में, अब वीएक्स और वीबी के बीच में, वीएक्स और वीबी के बीच में ये भी गया, कंप्लीट हो गया। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें निकालना है, और हर एक कैपेसिटर की वैल्यू आपकी सी 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 है, करेक्ट। अगर हम इसको इस तरीके से घुमा लें तो, इसको अगर हम इस तरीके से घुमा लें तो, अब बताइए, ये C1 और ये C2, ठीक। ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल है VA और इसका है VB, ठीक। CA C2 और ये हो जाएगा C3, ये हो जाएगा आपका, ये जो C की वैल्यू है ना ये वाली, ये C4। अब बताना जरा, कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, C1 बाय C2 इज इक्वल टू C3 बाय C4, ठीक, करेक्ट। देख लीजिए भाई, C1 बाय C2 निकालते, C1 की वैल्यू भी CA, C2 की वैल्यू भी CA, तो 1:1 ही आता, और C3 बाय C4 निकालते तो C बाय C3 की वैल्यू भी CA, C4 की वैल्यू तो तब भी 1/1 आता, ठीक। इसका मतलब जो इतना पोर्शन दिखाई पड़ रहा है, ये पूरा जो पोर्शन है, ये वैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है आपका, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हम बीच वाले ब्रांच को हटा देंगे, किसको, अब मैं यहीं पे कर रहा हूं, संभाल लेना। अब हम इसको हटा देंगे, इसको, ये वाले सी का कोई काम नहीं है, ठीक। ये वाले सी का, या मैं नेक्स्ट स्टेप में कर देता हूं, देखिए इसका कोई काम नहीं है, इसको हटा दीजिए यहां से, ठीक। अब जैसे ही इसको आप हटाते हैं तो आपका क्या बनता है यहां पर, जैसे इसको हम हटाते हैं तो आपका क्या बनता है यहां पर, यस, देखिए
बहुत ध्यान से जरा चेक करना। देखो ये वी वाई है ना और ये वी एक्स है, हमें किसके बीच में निकालना है, वी ए और वी बी के बीच में हमें निकालना है, करेक्ट। ओके तो क्या हो गया, हो ये गया, बहुत ध्यान से जरा चेक करना। अगर मान लो यहां से कोई करंट आ रही होती, मैं जस्ट एक बात बता रहा हूं, यहां से अगर कोई करंट आ रही होती इस तरीके से ना, तो इस इन दोनों में तो सेम करंट जाती। भैया मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, संभालना पड़ेगा आपको। यहां से कोई करंट आती तो इन दोनों में सेम आती, बोलो। तो ये वाला सी और ये वाला सी आपका किस में, सीरीज में। भाई ये दोनों आपके सीरीज में है, तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसका और इसका आंसर मैं डायरेक्ट आपका लिख रहा हूं। लेकिन यार पता है प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमें VA और VB के बीच में निकालना था, हमें VA और VB के बीच में हमें निकालना था। कुछ गलती तो नहीं कर दी मैंने, कुछ गलती तो नहीं कर दी हमने। रुक जाइए एक बार देख लेते हैं जरा। हमें VA और VB के बीच में हमें निकालना था, ठीक है ना। तो बैटरी भी हम VA और VB के बीच में लगाएंगे। रुक जाओ भाई एक सेकेंड, ये सभी एक पॉइंट पे आपके, और एक सेकेंड रुक जाइए, आंसर तो आ जाएगा वैसे ऐसे, लेकिन मैं कुछ सोच रहा हूँ भाई, इसका C प्लस सी कितना हो जाएगा, C/2, और नीचे भी जाएगा C/2 और C, और उसके साथ हो जाएगा सीरीज में। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैंने कुछ गलत कर दिया शायद, एक सेकेंड, कुछ रखने में शायद वैल्यूज, शायद 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 शायद, रुक जाओ। हाँ एक काम करो, देखो ऐसे कर लो आप, या तो फिर लेकिन यहाँ पे फिर परेशान करेगा ना, लेना तो पड़ेगा ही भाई। चलो ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा VB, एक बार फिर से करते हैं, ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा VB, ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा VB, ठीक। इसका हो जाएगा अगर VA, तो इसका भी हो जाएगा आपका VA, ठीक। तो इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते थे, और इसका अगर हमने मान लो VX मान लिया, तो इसका भी हो जाएगा कितना, VX, और इसका अगर हमने VY मान लिया, तो इसका हो गया VY, है ना। तो ऐसे 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 रखो, रुक जाओ, VA को यहाँ रखो, बहुत अच्छा दिख नहीं रहा था, एक सेकेंड। VA को हम यहाँ रख लेते हैं, ठीक। VB को हम यहाँ रख लेते हैं, लास्ट टाइम हमने कहाँ रखा था, वर्टिकल में ना, हॉरिजॉन्टल में रखो यार, ऐसे A पॉइंट और आपका B पॉइंट, ठीक। तो ये वाले पॉइंट का हो गया VA और ये वाले पॉइंट का हो गया VB, ठीक। एक रखो आप यहाँ कहीं VX और एक रखो आप कहीं यहाँ VY। अब आप फिर से करना शुरू करिए भाई। देखिए ये वाला कैपेसिटर आपका VA VX के बीच में, ऐसे हो तो उससे भी जाता, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, देख लेते हैं, ठीक। VX और VB के बीच में, VX और VB के बीच में ये भी जाएगा, फिर ये वाला VA और VB के बीच में, ये बात थी बस एक, कि ये वाला ऐसे करके आपको लेके जाना था बाहर से। तो VA और VB के बीच में, VA और VB के बीच में C, ये बाहर से जाएगा, क्यों जाएगा बता रहा हूँ अभी, ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। अब देखो फिर VA और VX के बीच में, VA और VX के बीच में तो एक और लगाना पड़ेगा हमें, फिर VA और VY के बीच में, अरे यार हमने कौन सा लगाया था, VA और VY के बीच में लगाया था ना, VA और VY के बीच में यही तो लगाया था ना हमने। अरे यार फिर कंफ्यूजन हो गया, मैंने किस पे क्रॉस किया था देखा ही नहीं मैंने। VA VB पे लगाने के बाद ये वाला मैंने क्या लगाया था, ये वाला मैंने VA और VY के बीच में लगाया था ना, VA VX के बीच में एक ही तो है, VA VX के बीच में एक हो गया, VA VY के बीच में फिर मुझे लगाना चाहिए था, VA VY के बीच में हो गया, ठीक। और उसके बाद VY VX के बीच में, VY और VX के बीच में, तो एक मेरे पास यहाँ आता ना, VX और VY के बीच में एक मेरे पास यहाँ आता, आराम से देख लो भाई, आराम से देख लो, VY और ये होता, और VB और VY के बीच में, तो हो तो गया, हो तो गया, देख लो भाई आराम से एक बार देख लो, देख लो देख लो, आप लोग भी देख लो, हो गया, देख लो देख लो देख लो, टाइम दे रहा हूँ, देख लो करके देख लो, ठीक। और VY और VB के बीच में जो लगाया फाइनली,
ये वी और वी के बीच में ये वाला लगाया मैंने, इसको हटा देंगे अब यहाँ से। कंप्लीट हो गए सारे, आराम से देख लो भैया, इसको साथ में ही कर लो, थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। हो गया ना? कोई डाउट हो तो बताइए। कोई डाउट नहीं है? नहीं। अब देखो, अब कुछ नहीं, खत्म सवाल। ये देखिए भाई, ये आपका बिहेव करेगा C1 जैसा, ये आपका बिहेव करेगा C2 जैसा, हो तो उससे भी ज्यादा जो पहले किया था, बट आपको जिन दोनों पॉइंट के बीच में निकालना है उसको हॉरिजॉन्टल में रखिए, है ना। A और B तो अच्छा दिखाई पड़ेगा। A और B के बीच में इक्विवेलेंट निकालना था, तो A और B को ऐसे हॉरिजॉन्टल रखेंगे, X और Y को वर्टिकल रखेंगे। X और Y हमने अपने मन से माना था, ठीक है। तो VX VY को वर्टिकल रखिए, VA VB को आप हॉरिजॉन्टल रखिए, तो आपको दिखाई पड़ेगा। ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, C3 और C4 हो गया C। तो अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो यहां से आप साफ साफ देख सकते हैं कि आपका C1 बाय C2 निकालिए, चाहे आप C3 बाय C4 निकालिए, तो वो C बाय C ही तो आएगा, 1:1। ठीक, तो बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है। तो आप क्या करोगे, समझ रहे हो भाई बात को? बताओ। मतलब A और B के बीच में एक तो वैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज बन रहा है, ध्यान से सुनिएगा। ये पूरा वैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज A और B के बीच में बन रहा है, और A और B के बीच में एक CB लगा हुआ है। ठीक, तो इसका जो भी आंसर आएगा अभी वैलेंस बीट स्टोन ब्रिज का, उसको हम ये वाले C के साथ पैरेलल कर देंगे बस। अब देखिए, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, हम इसको रिमूव करेंगे। अब इसका कोई काम नहीं है, इसको हटा दोगे आप। ठीक, तो अब आपको क्या दिखाई पड़ेगा बताइए? अब आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा ना, ये देखिए, अब आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा ना। देखिए C C C C, ये वाला पॉइंट आपका A, ये वाला पॉइंट आपका B, और ये बाहर से एक जा रहा है इस तरीके से आपका, देखिए C, और ये बाहर से एक तरीके से इस तरीके से जा रहा है आपका। ठीक है, ठीक है। अब ये बताइए जरा, ये तो सॉल्व करना था, ये दोनों आपके सीरीज में, बोलिए हाँ। तो इन दोनों का आंसर क्या आएगा आपका? C/2 भाई, C प्लस C सीरीज में आएगा C/2। ठीक, ये दोनों भी आपके C प्लस C सीरीज में C/2 हो जाएगा इनका। ठीक, और ये नीचे से एक गया आपका। अब ये बताइए कि C/2 और C/2 पैरेलल में, भाई ये दोनों तो पक्का पैरेलल में आपके, तो दोनों को डायरेक्ट ऐड करोगे C/2 प्लस C/2, तो इन दोनों का आपका C हो जाएगा, है ना। तो कहां पे करूं, जगह भी नहीं है। तो देखिए C/2 प्लस C/2 C हो जाएगा। ठीक, ये देखिए, अब यहां पे आपका पॉइंट A है, यहां पे आपका पॉइंट B है, और देखो इन दोनों का तो C हो गया, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ एक पैरेलल में C लगा हुआ है, ये इस तरीके से। अब C और C पैरेलल में कैसे सर? यहां से कोई करंट भेजोगे तो इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, मतलब दोनों में डिवाइड हो जाएगा, I1 I2। ठीक, अब ये दोनों अगर आपके हैं तो फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा आपका C और C पैरेलल में, तो A और B के बीच में जो इक्विवेलेंट आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा आपका? C प्लस C 2C हो जाएगा, बताइए पैरेलल में। तो ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। देख लो भाई।